क्या आप जानते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। यही है एटॉमिक हैबिट्स का जादू, जहां छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। आज हम इसी किताब से सीखेंगे कि अपनी जिंदगी को स्टेप बाय स्टेप कैसे बदलें। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतों की बड़ी ताकत। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि असली बदलाव अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे छोटी छोटी आदतों के जरिए आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बहुत बड़े कदम की जरूरत होती है, जैसे जिम ज्वाइन करना, नई नौकरी ढूंढना या पूरी डाइट बदल देना। लेकिन हकीकत यह है कि बड़ा बदलाव छोटे सुधारों का जमा हुआ असर होता है। जेम्स क्लियर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% बुरे बनते हैं तो 1 साल बाद आप लगभग कुछ भी नहीं रह जाते। यानी छोटे सुधार या छोटे नुकसान दोनों ही समय के साथ बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। ये वैसा ही है जैसे जहाज का रास्ता 1 डिग्री बदल दिया जाए। शुरुआत में फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ 100 किलोमीटर बाद वो पूरी तरह दूसरी जगह पहुंच जाएगा। वैसे ही हमारी आदतों में किए गए छोटे बदलाव शुरू में नजर नहीं आते, लेकिन समय के साथ उनकी दिशा हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। जेम्स क्लियर इसे कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स कहते हैं। जैसे बैंक में ब्याज बढ़ता जाता है, वैसे ही अच्छी आदतों का असर भी समय के साथ बढ़ता जाता है। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो वो एक छोटे से इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाता है। समस्या यह है कि हमें तुरंत नतीजे चाहिए। जब हम कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं, जैसे एक्सरसाइज, पढ़ाई या मेडिटेशन, तो कुछ हफ्तों तक कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता। हम सोचते हैं कि शायद ये काम नहीं कर रहा और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली ग्रोथ प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल के बाद आती है। यानी जब हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, भले ही कोई नतीजा न दिखे, तब अचानक एक दिन ग्रोथ फट से दिखने लगती है। इस चैप्टर का असली संदेश ये है कि छोटी आदतें मामूली लग सकती हैं, लेकिन उनका असर असाधारण होता है। बस उन्हें समय दीजिए। कंसिस्टेंसी किसी भी इंटेंसिटी से ज्यादा ताकतवर होती है। अगर आप रोज छोटे कदम उठाते रहेंगे तो कुछ महीनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। आपकी आदतें सिर्फ वो चीजें नहीं हैं जो आप करते हैं, बल्कि वो इस बात का सबूत है कि आप कौन बन रहे हैं। हम सब जिंदगी में गोल्स सेट करते हैं, जैसे मुझे फिट होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे ज्यादा पढ़ना है। लेकिन ज्यादातर लोग इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो खुद से कहना बंद कर दीजिए, मुझे वजन कम करना है। इसके बजाय कहना शुरू कीजिए, मैं एक फिट इंसान हूं। जब आप खुद को फिट व्यक्ति मानने लगते हैं तो आपकी हर छोटी एक्शन उसी आइडेंटिटी को साबित करने लगती है। आप वर्कआउट करते हैं क्योंकि वो आपकी पहचान का हिस्सा है। आप जंक फूड से बचते हैं क्योंकि वो फिट इंसान की आदत नहीं है। यही फर्क है आउटकम बेस्ड हैबिट्स और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स में। आउटकम बेस्ड हैबिट्स कहती है, मैं वो पाना चाहता हूं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहती है, मैं वो बनना चाहता हूं। और याद रखिए, जो चीज आप बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि हैबिट्स और आइडेंटिटी एक दूसरे को फीड करते हैं। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं तो आप अपने नए वर्जन को वोट देते हैं। हर वर्कआउट, हर किताब का पेज, हर हेल्दी मील, ये सब आपकी नई आइडेंटिटी के लिए एक वोट है। और जितने ज्यादा वोट आप डालते हैं, उतनी आपकी नई पहचान मजबूत होती जाती है।
लेकिन इसका उल्टा भी सही है। हर बार जब आप कोई बुरी आदत दोहराते हैं, जैसे टालमटोल करना या मोबाइल में घंटों समय बर्बाद करना, तो आप अपने पुराने वर्जन के लिए वोट डाल रहे होते हैं। इसलिए ये आप पर निर्भर है कि आप किस वर्जन को मजबूत करना चाहते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपनी हैबिट्स बदलने से पहले अपनी पहचान तय कीजिए। अपने आप से पूछिए, अगर मैं वो इंसान बन जाऊं जो मैं बनना चाहता हूं, तो वो इंसान रोज क्या करेगा? और फिर बस उन कामों को करना शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी नई आइडेंटिटी बना देंगी। आपको बदलाव को फोर्स नहीं करना होगा, वो खुद ब खुद आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। बेहतर आदतें बनाने के 4 आसान स्टेप्स। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि किसी भी हैबिट को समझने और बदलने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि एक हैबिट कैसे काम करती है। हर आदत एक छोटे से लूप पर आधारित होती है, और वो लूप हमारे बिहेवियर को बार बार दोहराने के लिए मजबूर करता है। इस लूप को कहते हैं द हैबिट लूप, जिसमें 4 स्टेज होती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आता है क्यू, यानी संकेत। ये वो चीज है जो आपको कोई काम शुरू करने के लिए ट्रिगर करती है। जैसे सुबह अलार्म बजना, वो एक क्यू है कि अब उठना है। या फोन पर नोटिफिकेशन आना क्यू है कि आप फोन उठाएंगे। फिर आता है क्रेविंग, यानी इच्छा। हर हैबिट के पीछे कोई क्रेविंग होती है, जैसे नोटिफिकेशन के पीछे सोशल कनेक्शन की क्रेविंग या कॉफी पीने के पीछे एनर्जी की क्रेविंग। हम किसी हैबिट को नहीं चाहते, हम उसके पीछे मिलने वाले फील को चाहते हैं। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स, यानी हमारी प्रतिक्रिया। यही वो एक्चुअल एक्शन है जो हम करते हैं। फोन उठाना, कॉफी बनाना, वर्कआउट करना या पढ़ाई शुरू करना। अगर क्यू और क्रेविंग दोनों मजबूत हो तो रिस्पॉन्स अपने आप होता है। और आखिर में आता है रिवॉर्ड, यानी इनाम। हर हैबिट का अंत किसी रिवॉर्ड से होता है, जैसे राहत, खुशी, संतुष्टि या आराम। अगर रिवॉर्ड अच्छा लगे तो दिमाग उस हैबिट को दोहराने लगता है, यानी अगली बार जब वही क्यू आएगा तो क्रेविंग फिर से पैदा होगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, यही चारों स्टेप्स मिलकर हर हैबिट को बनाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अब सवाल उठता है, अगर यही लूप हर हैबिट को चलाता है तो हम इसे अपने हक में कैसे इस्तेमाल करें? यही आगे की चैप्टर्स में जेम्स क्लियर समझाते हैं, कैसे हम इस लूप को ट्वीक करके अपनी जिंदगी में अच्छी आदतें जोड़ सकते हैं और बुरी आदतें मिटा सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर का असली मकसद ये समझना है कि आपकी हर आदत एक संकेत, एक क्रेविंग, एक रिस्पॉन्स और एक रिवॉर्ड के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप इस सिस्टम को समझ लेते हैं तो आप अपनी हैबिट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जेम्स क्लियर का कहना है, हैबिट्स आर नॉट अ फिनिश लाइन टू बी क्रॉस्ड, दे आर अ लाइफस्टाइल टू बी लिव्ड। यानी हैबिट्स कोई ऐसा गोल नहीं जिसे हासिल कर लेना है, बल्कि वो एक जीवन शैली है जिसे अपनाना है। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट, जो आदमी सही नहीं लग रहा था। जेम्स क्लियर इस चैप्टर की शुरुआत एक दिलचस्प कहानी से करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार कुछ नर्सें हॉस्पिटल में एक मरीज की देखभाल कर रही थी। मरीज बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, उसकी रिपोर्ट्स भी ठीक थी। लेकिन एक नर्स ने अचानक कहा, कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। सबको पहले तो अजीब लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उस मरीज को दिल का दौरा पड़ा। वो नर्स सही थी, उसने जो महसूस किया वो किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं लिखा था। वो उसकी अवेयरनेस, उसकी इंस्टिंक्ट, उसकी ऑब्जर्वेशन थी। जेम्स क्लियर इस कहानी से हमें सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर आदतें भी ऐसी ही ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस हैं। हम बार बार कुछ करते रहते हैं, फोन खोलना, स्नैक खाना, टाल मटोल करना, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। अगर हमें अपनी हैबिट्स बदलनी है तो सबसे पहले हमें उन्हें देखना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप किसी हैबिट को पहचानेंगे नहीं,
आप उसे बदल भी नहीं पाएंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर बदलाव की शुरुआत होती है अवेयरनेस से। आपको अपनी मौजूदा आदतों का एक आईना अपने सामने रखना होगा। वो कहते हैं, अपनी हर डेली हैबिट को नोट करें और फिर पूछें, क्या ये आदत मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूं, या मुझे उससे दूर कर रही है? इसके लिए जेम्स क्लियर ने एक आसान तरीका बताया है, द हैबिट स्कोर कार्ड। इसमें आप अपनी रोजमर्रा की आदतों की लिस्ट बनाते हैं, जैसे सुबह उठना, फोन चेक करना, ब्रश करना, चाय पीना, सोशल मीडिया देखना, पढ़ाई करना, टहलना, टीवी देखना आदि। फिर हर हैबिट के आगे एक छोटा सा चिन्ह लगाइए। प्लस अगर वो आपकी ग्रोथ में मदद करती है, अगर वो आपको पीछे ले जाती है, और खुश स्माइली अगर वो न्यूट्रल है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि आपका दिन किस दिशा में जा रहा है। आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी छोटी आदतें आपकी बड़ी गोल्स को सैबोटेज कर रही है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि बदलाव अवेयरनेस से शुरू होता है। आप वो नहीं बदल सकते जो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा। इसलिए अपनी हैबिट्स का ऑडिट कीजिए, उन्हें पहचानिए, उनका असर समझिए। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी आदतें आपको शेप कर रही है, तब आप कॉन्शियसली तय कर पाएंगे कि कौन सी रखनी है और कौन सी छोड़नी है। जेम्स क्लियर लिखते हैं, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. यानी जब तक आप अपने अवचेतन व्यवहार को पहचानेंगे नहीं, वो आपकी जिंदगी चलाएगा और आप उसे किस्मत कहेंगे। चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। नई आदत शुरू करने का सबसे आसान तरीका। जेम्स क्लियर कहते हैं, नई आदत शुरू करना मुश्किल इसलिए नहीं है कि हम जानते नहीं क्या करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उसे कब और कहाँ करना है ये तय नहीं करते। हम सबको पता होता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन जब समय आता है हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में। यहीं से नई आदत टूट जाती है। इसलिए जेम्स क्लियर बताते हैं एक बेहद आसान और पावरफुल तरीका, जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का मतलब है, मैं क्या करूंगा, कब करूंगा और कहां करूंगा। यानी आप अपनी नई आदत को एक एग्जैक्ट प्लान के साथ तय करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं हर सुबह 7 बजे अपने घर की बालकनी में 10 मिनट योग करूंगा, या मैं रात को खाने के बाद अपने कमरे में 15 मिनट किताब पढ़ूंगा। जब आप किसी हैबिट के लिए कब और कहां पहले से तय कर लेते हैं, तो आपका दिमाग कंफ्यूजन में नहीं पड़ता। वो उस जगह और उस समय को उस काम से जोड़ लेता है, और जब वो क्यों आता है, हैबिट अपने आप शुरू हो जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, ये तरीका इतना सिंपल है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे आप अपनी हैबिट्स को इच्छा से योजना में बदल देते हैं, और जब आदत एक तयशुदा योजना बन जाती है तो उसके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट आता है, हैबिट स्टैकिंग। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के ऊपर नई हैबिट्स जोड़ सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग का फॉर्मूला है, आफ्टर मौजूदा आदत, आई विल नई आदत करूंगा। जैसे ब्रश करने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा, चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट किताब पढ़ूंगा, डिनर के बाद मैं 10 मिनट टहलूंगा। इसका फायदा यह होता है कि आपकी नई आदत किसी पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूटीन से जुड़ जाती है। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपकी पुरानी हैबिट ही नई हैबिट का क्यू बन जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतें शुरू करने के लिए मोटिवेशन की नहीं, स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अगर आप एक क्लियर प्लान बनाते हैं तो आपकी विल पावर अपने आप बचती है, क्योंकि आप हर बार सोचने या डिसीजन लेने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। इसलिए अगर आप कोई नई हैबिट शुरू करना चाहते हैं तो आज ही लिखिए, मैं समय पर, जगह पर काम करूंगा, और कोशिश करें कि वो हैबिट किसी पुरानी हैबिट से जुड़ी हो। छोटा कदम लीजिए,
लेकिन पक्का कदम लीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी बड़ी शुरुआत की सबसे मजबूत नींव होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। अगर सिस्टम मजबूत है तो आदत टिकेगी। चैप्टर 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड। एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। मोटिवेशन नहीं, माहौल ज्यादा मायने रखता है। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। हम अपनी जिंदगी को मोटिवेशन से नहीं, अपने माहौल से बदलते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सिर्फ थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए। बस कल से मैं शुरू करूंगा, मूड बने तो जिम जाऊंगा, जब टाइम मिलेगा तब पढ़ूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन बहुत कम समय तक टिकता है। असल में हमें जरूरत है एक ऐसे एनवायरनमेंट की जहां सही आदतें आसान हो और गलत आदतें मुश्किल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा बिहेवियर हमारे आसपास की चीजों से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। अगर आपके सामने हमेशा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक रखी है तो हेल्दी खाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे आपका इरादा कितना भी मजबूत क्यों न हो। लेकिन अगर आपकी टेबल पर सिर्फ फल और पानी रखा है तो आपका दिमाग खुद ब खुद वही चुनेगा। एनवायरनमेंट क्यूज क्रिएट हैबिट्स ऑटोमेटिकली, यानी आपका दिमाग बार बार उन्हीं चीजों पर रिएक्ट करता है जो उसे दिखाई देती है। इसलिए अगर आप अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं तो अपने सराउंडिंग्स को रीडिजाइन कीजिए। मान लीजिए आप ज्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबों को अलमारी में नहीं, अपने तकिए के पास रखिए। आप जिम जाना चाहते हैं तो अपने जिम के कपड़े और जूते रात में ही बाहर निकाल लीजिए, ताकि सुबह आपको बस पहनकर निकलना हो। आप फोन कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखिए या स्क्रीन से डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हटा दीजिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी हमारा माहौल एक अदृश्य हाथ है जो हमें बार बार वही करने पर मजबूर करता है जो उसके अनुरूप है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर आप सही चीजें आसान बना देंगे तो अच्छी आदतें अपने आप बनेंगी, और अगर आप गलत चीजें मुश्किल बना देंगे तो बुरी आदतें अपने आप टूट जाएंगी। तो अगली बार जब आप सोचे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में मोटिवेशन चाहिए या मुझे बस अपना माहौल बदलने की जरूरत है? क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपको हर बार खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी आदतें खुद आपकी लाइफस्टाइल बन जाएंगी। जेम्स क्लियर के शब्दों में, यू डोंट नीड मोटिवेशन टू बिल्ड बेटर हैबिट्स, यू जस्ट नीड टू मेक योर एनवायरनमेंट वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। चैप्टर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का असली राज। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आई ओपनिंग बात कहते हैं। सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे जरूरत ही न पड़ने देना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो लोग अपनी बुरी आदतों पर काबू पा लेते हैं उनके पास बहुत स्ट्रांग विल पावर होती है, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं ऐसा नहीं है। असल में जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल दिखता है वो अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करते हैं कि उन्हें सेल्फ कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचिए, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स भरकर रखेंगे या फ्रूट्स और सलाद? अगर आप पढ़ाई में फोकस करना चाहते हैं तो मोबाइल को पास रखेंगे या दूर? जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट रेजिस्ट टेम्पटेशन, रिमूव इट। यानी प्रलोभन का मुकाबला मत कीजिए, उसे अपनी नजरों से दूर कर दीजिए। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। अगर कोई स्मोकर सिगरेट छोड़ना चाहता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताए जो खुद भी नहीं पीते, क्योंकि अगर वो रोज उन्हीं लोगों के साथ रहेगा जो पीते हैं तो उसकी विल पावर बार बार टेस्ट होगी और आखिरकार टूट जाएगी। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल एक लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब आप उसे बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो कमजोर पड़ने लगेगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप ऐसे हालात ही पैदा न करें जहां आपको बार बार टेम्पटेशन से लड़ना पड़े। वो कहते हैं, अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं
तो क्यू यानी उसका संकेत ही हटा दीजिए, क्योंकि जब तक क्यू मौजूद है क्रेविंग जरूर आएगी, और क्रेविंग आएगी तो एक्शन भी होगा। इसलिए अगर आपको सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन रोकनी है तो लॉग आउट कीजिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए या ऐप को हटा दीजिए। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो अपने कार्ड्स को घर पर छोड़िए जब भी बाहर जाएं। अगर आपको जंक फूड कम करना है तो उसे खरीदिए ही मत। जेम्स क्लियर कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल इज ईजियर व्हेन यू डोंट हैव टू यूज इट। यानी अगर आप खुद को टेम्पटेशन से दूर रखेंगे तो आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि सेल्फ कंट्रोल कैरेक्टर की बात नहीं, स्ट्रैटेजी की बात है। आप जितना अपने एनवायरनमेंट को वाइजली डिजाइन करेंगे उतना कम आपको विल पावर की जरूरत पड़ेगी। जेम्स क्लियर अंत में कहते हैं, द पीपल विद द बेस्ट सेल्फ कंट्रोल आर द वंस हु स्पेंड लेस टाइम इन टेम्पटिंग सिचुएशंस। यानी सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल्ड लोग वो नहीं है जो खुद को रोकते हैं, बल्कि वो है जो ऐसी सिचुएशंस में पड़ते ही नहीं जहां उन्हें खुद को रोकना पड़े। चैप्टर 8, हाउ टू मेक अ हैबिट स्टिक। हैबिट्स को टिकाने के 4 सुनहरे नियम। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल फ्रेमवर्क बताते हैं जो किसी भी आदत को लंबे समय तक टिकाने का राज है। इसे वो कहते हैं द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये 4 नियम ऐसे हैं जो आपकी हर हैबिट के पीछे काम करते हैं, चाहे आप नई हैबिट बनाना चाहते हो या पुरानी तोड़ना। अगर आप इन्हें समझ लें तो आप अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, गुड हैबिट्स आर बिल्ट द सेम वे बैड हैबिट्स आर ब्रोकन बाय चेंजिंग द सिस्टम, नॉट जस्ट द गोल। यानी आपको लक्ष्य नहीं, सिस्टम बदलना होता है, और इस सिस्टम में 4 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। पहला नियम, इसे ऑब्वियस, स्पष्ट बनाइए। आप जो हैबिट बनाना चाहते हैं उसे अपने सामने रखें। अगर आप रोज पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो अपनी टेबल पर पानी की बोतल रखिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताबें कमरे के बीच में रखिए, न कि अलमारी में छुपाइए। हम वही करते हैं जो हमें दिखता है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स विजिबल एंड द क्यूज ऑफ बैड हैबिट्स इनविजिबल। यानी अच्छी आदतों के संकेत अपने आसपास रखें और बुरी आदतों के संकेत हटा दें। दूसरा नियम, इसे अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाइए। हम वही काम करते हैं जिसमें हमें मजा आता है। अगर कोई हैबिट बोरिंग लगेगी तो हम उसे दोहराएंगे नहीं। तो नई आदत को मजेदार बनाने के लिए उसे किसी पसंदीदा चीज के साथ जोड़िए। उदाहरण के लिए, अगर आपको वॉक पर जाना बोरिंग लगता है तो अपने पसंदीदा गाने सुनते हुए वॉक कीजिए। अगर आपको किताब पढ़ना मुश्किल लगता है तो उसे किसी कॉफी ब्रेक या रिलैक्स टाइम से जोड़ दीजिए। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। यानी वो काम जो आपको करना है उसे उस काम के साथ जोड़िए जो आपको पसंद है। तीसरा नियम, इसे इजी, आसान बनाइए। अगर कोई हैबिट बहुत कठिन लगेगी तो आपका दिमाग उसे टाल देगा। इसलिए शुरुआत हमेशा आसान रखें। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो 1 घंटे नहीं, बस 5 मिनट से शुरू करें। अगर आप रोज लिखना चाहते हैं तो शुरुआत एक पैराग्राफ से करें। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक इट सो इजी यू कांट से नो। यानी इसे इतना आसान बनाइए कि आप ना कह ही न सके। चौथा नियम, इसे सैटिस्फाइंग, संतोषजनक बनाइए। किसी भी हैबिट को टिकाने के लिए रिवॉर्ड बहुत जरूरी है। अगर आपका दिमाग उस काम से तुरंत संतुष्टि महसूस नहीं करता तो वो हैबिट ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसलिए अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, अपनी जीत को सेलिब्रेट करें और खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज जर्नल लिखते हैं तो हर दिन के बाद लगाइए। वो छोटी सी टिक मार्क भी आपके दिमाग को रिवॉर्ड जैसी लगती है। यही सैटिस्फैक्शन आपकी आदत को टिकाने की ताकत बनती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप कोई अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसे ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बनाइए
और अगर कोई बुरी हैबिट तोड़ना चाहते हैं तो इन चारों नियमों को उल्टा कर दीजिए। उसे इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बना दीजिए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि हैबिट्स विल स्टिक ओनली व्हेन दे आर डिजाइन्ड टू फिट योर लाइफ, नॉट फाइट अगेंस्ट इट। यानी अगर आप अपनी हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल के साथ अलाइन कर देते हैं तो वो टिकेंगी, वरना धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। जेम्स क्लियर लिखते हैं, यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करते रहिए, यही आपकी जीत है। चैप्टर 9, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों में असर। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ हमारी खुद की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। हमारे आसपास का सोशल सर्कल यानी परिवार, दोस्त और सहकर्मी हमारी आदतों को बहुत गहराई से शेप करता है। वो कहते हैं, हम वही करते हैं जो हमारी कम्युनिटी करती है। अगर आपके दोस्त हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, नियमित वर्कआउट करते हैं और समय पर खाते हैं, तो आप भी धीरे धीरे उन्हीं आदतों को अपनाने लगेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास लोग हमेशा जंक फूड खाते हैं, लेट नाइट सोते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो आप भी उसी दिशा में खिंचते चले जाएंगे। जेम्स क्लियर एक मजेदार ऑब्जर्वेशन साझा करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने लिए डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बार हम सोशल नॉर्म्स के अनुसार एक्ट करते हैं। हम वो चाहते हैं जो हमारे ग्रुप के लिए नॉर्मल है, ताकि हम बिलोंग करें। इसलिए अगर आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी मोटिवेशन पर भरोसा मत कीजिए, अपने एनवायरनमेंट और सोशल सर्कल को भी अपग्रेड कीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताइए जो फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप पढ़ाई में फोकस करना चाहते हैं तो ऐसे स्टडी पार्टनर्स खोजिए जो आपको इंस्पायर्ड रखें। जेम्स क्लियर कहते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु हैव द हैबिट्स यू वांट। यानी ऐसे लोगों के बीच रहिए जिनकी आदतें आप भी अपनाना चाहते हैं। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि कभी कभी आदत बदलने का सबसे आसान तरीका है अपने सोशल सर्कल को थोड़ा बदल लेना। अच्छे लोग अच्छे हैबिट्स लाते हैं, बुरे लोग बुरी हैबिट्स। छोटा सा बदलाव, जैसे सही लोगों के साथ समय बिताना, आपकी पुरानी बुरी आदतों को तोड़ने और नई अच्छी आदतों को बनाने में बहुत मदद करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि आप कौन हैं, किसके साथ हैं और कौन आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये आपकी हैबिट्स से सीधे जुड़ा हुआ है। जेम्स क्लियर के शब्दों में, बिहेवियर इज कॉन्टेजियस, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल एंड योर हैबिट्स विल फॉलो। यानी आदतें भी एक तरह से कॉन्टेजियस होती है। आपके आसपास जो लोग हैं उनका असर आप पर जरूर पड़ेगा। चैप्टर 10, एडवांस टैक्टिक्स, हाउ टू गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट, अच्छे से बेहतरीन तक पहुंचने की रणनीतियां। जेम्स क्लियर इस अंतिम चैप्टर में हमें बताते हैं कि सिर्फ अच्छी आदतें बनाना ही काफी नहीं है। अगर आप सच में बेहतरीन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों के सिस्टम को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए डिजाइन करना होगा। वो कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं पहुंचते, आप सिर्फ अपने सिस्टम और रूटीन्स के स्तर तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर आप बड़े परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी रूटीन्स और हैबिट्स को ऑप्टिमाइज करना होगा। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में कुछ एडवांस्ड टैक्टिक्स बताते हैं। फोकस ऑन स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। शुरुआत में फर्क बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन समय के साथ ये इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होकर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। ट्रैक योर हैबिट्स, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। एक सिंपल हैबिट ट्रैकर या जर्नल रखें और अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। यह आपको मोटिवेटेड रखता है और आपको सिस्टम की ताकत दिखाता है। एम्ब्रेस आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, हमेशा अपनी आदतों को अपनी पहचान के हिसाब से चुनें। जैसे सिर्फ वेट लॉस गोल न रखें, बल्कि खुद को एक फिट इंसान माने। जैसे ही आप आइडेंटिटी को अडॉप्ट करते हैं, हैबिट्स अपने आप मजबूत हो जाती है।
फोकस ऑन सिस्टम्स, नॉट गोल्स। गोल्स केवल डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम्स बनाते हैं जर्नी को आसान और सस्टेनेबल। अगर आप सिर्फ गोल पर ध्यान देंगे तो जल्दी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपने डेली सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करेंगे तो सफलता ऑटोमेटिक बन जाएगी। जेम्स क्लियर का आखिरी और सबसे बड़ा मैसेज यही है, छोटे कदम सही दिशा में लगातार उठाएं। कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी और स्मार्ट सिस्टम्स की मदद से आप अपने आप को धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। तो दोस्तों, किताब का असली एसेंस यही है, बड़ी सफलता के लिए आपको बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं। छोटी आदतें बनाइए, उन्हें सही तरीके से दोहराइए और अपना सिस्टम इतना मजबूत बनाइए कि आपकी आदतें खुद आपके लिए काम करें। जेम्स क्लियर लिखते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी सफलता कोई बड़ी क्रांति नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एटॉमिक हैबिट्स हमें छोटी छोटी आदतों के जरिए अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलने का तरीका सिखाती है। छोटे कदम, सही दिशा और लगातार कंसिस्टेंसी, यही असली सक्सेस की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल लाइफ लेसन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगे ऐसे ही किताबों से प्रैक्टिकल लेसन्स और जिंदगी बदलने वाले इंसाइट्स। कमेंट में बताइए, आप अपनी कौन सी आदत बदलना चाहते हैं? हम आपके जवाब जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइफ लेसन लाइब्रेरी के साथ।